सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली वायुदाब की विविध पेटियों के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली उष्णता एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सूर्य की स्थिति है और ये पृथ्वी की स्थिति है। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी का आकार गोल है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं दोनों ही गोलार्धों में, वैसे वैसे सूर्य की किरणों की स्थिति कैसी हो रही है, तिरछी हो रही है। और इस वजह से सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली उष्णता भी अलग अलग है, क्योंकि लंबवत किरणें अधिक ऊष्मा पैदा करती हैं जबकि तिरछी किरणें कम ऊष्मा प्रदान करती हैं। इसी वजह से विषुवत रेखा से, यानी ये जो विषुवत रेखा है, इससे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है कि तापमान का वितरण अलग अलग होता है, जिसकी वजह से पहले तापमान की पेटियों का निर्माण होता है। ये हम अपने पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको तापमान की पेटियों के अनुसार वायुदाब की पेटियों का निर्माण कैसे होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में पृथ्वी पर सूर्य से मिलने वाली जो उष्णता है वो बिल्कुल अलग अलग है। कहीं जो है कम तापमान तो कहीं ज़्यादा तापमान है। इसकी वजह से जो है पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है, अर्थात कहीं कम वायुदाब तो कहीं ज़्यादा वायुदाब। वायुदाब और तापमान के बीच का संबंध आप पहले से ही समझ चुके हैं। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब कम होता है, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विषुवत वृत्तीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत सी पड़ती हैं, और इसकी वजह से यहाँ तापमान अधिक होता है। और तापमान की अधिकता की वजह से यहाँ लो प्रेशर बेल्ट एरिया, एल फॉर लो प्रेशर बेल्ट एरिया क्रिएट हो चुकी है, यानी कि यहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये समशीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी अवस्था में पड़ने की वजह से उनकी प्रखरता कम होती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन उनसे कम होता है, और यहाँ तापमान कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है। जब हवा का तापमान कम होता है तो वहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं H फॉर हाई प्रेशर बेल्ट एरिया, ये भी देखिए हाई प्रेशर बेल्ट एरिया, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। और आगे देखिए लो प्रेशर बेल्ट एरिया है, यहाँ पर भी लो प्रेशर बेल्ट एरिया है। और ये कैसे बनते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो प्रेशर बेल्ट एरिया है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी। विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी, कम दाब की पेटी। आइए ज़रा हम विस्तार से देखते हैं कि विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, और इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि इस क्षेत्र में वायुदाब कम होता है। तो आइए ज़रा हम
इस चित्र पर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी। आप देख सकते हैं ये पेटी, ये है 0° विषुवत वृत्त और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 5° जो है दक्षिण, और उत्तर में देखिए उत्तरी गोलार्ध में 5° उत्तर में, यानी कि 5° दक्षिणी और 5° उत्तरी अक्षांश वृत्तों के बीच में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि विषुवत वृत्तीय कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है। दरअसल इसका मैकेनिज्म आइए हम समझते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का विचार करने पर यह बात आपके ध्यान में आती है कि केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यह आपने मेरे पिछले वीडियो में ध्यान से देखा होगा और समझा भी होगा, जिससे इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। इस प्रदेश की हवा गर्म होती है, फैलती है और हल्की होकर आकाश में जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है और इस प्रदेश में ये क्रिया सतत चलती रहती है। अतः इस प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में अर्थात 0 से 5° उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो बच्चों, बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये है मिड लैटिट्यूडिनल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी होता है मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियाँ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियाँ, अधिक दाब की पेटियाँ। तो आइए ज़रा हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं, यानी कि ये कैसे बनती हैं, इनके पीछे क्या भौगोलिक कारण है। अगले चित्र पर चलते हैं ज़रा। ये रहा मिड लैटिट्यूडिनल हाई प्रेशर बेल्ट यानी मध्य अक्षांशीय ज़्यादा दाब की पेटियाँ, यानी कि अधिक दाब की पेटियाँ। दरअसल आप देख सकते हैं कि दोनों ही गोलार्धों में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल 25° से 35° उत्तर में और 25° से 35° दक्षिण में जो है ये मिलेंगे आपको। दरअसल विषुवत वृत्तीय क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो ध्रुवीय प्रदेश की ओर उत्तर और दक्षिण दिशा में बहने लगती है। दरअसल यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो है विषुवत वृत्तीय कम वायुदाब का क्षेत्र आपने देखा क्यों बना था, क्योंकि अधिक तापमान के कारण यहाँ हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है और ऊपर उठने वाली यह हवा जाती कहाँ है, दरअसल ये दोनों ध्रुवों की ओर, ऊपर उठने के बाद दोनों ध्रुवों की ओर ये बढ़ती है और इसी क्रम में जब ये अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो जैसा कि आपको पता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जो है तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से इस गर्म हवा का तापमान भी कम होने लगता है और ये भारी होने लगती है और भारी हवा जो है नीचे की तरफ आती है। हवा का घनत्व अधिक होने पर वह नीचे धरातल की ओर आने लगती है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि विषुवत वृत्तीय क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ध्रुवीय प्रदेश की ओर उत्तर और दक्षिण दिशा में बहने लगती है। ऊंचाई पर स्थित कम तापमान के कारण यह हवा ठंडी होकर भारी बन जाती है और ये भारी हवा उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में 25° से 35° अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है। तो आपने देखा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 25° से 35° के बीच में और दक्षिणी गोलार्ध में भी 25° से 35
अंश के बीच में ये भूमि पर नीचे की ओर आती है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच में अधिक वायुदाब की पेटियां बन जाती हैं। खास बात ये भी है कि यह हवा शुष्क होती है, अर्थात इसमें जो है कि नमी की मात्रा कम होती है, आर्द्रता कम होती है, और इसलिए इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती। जिस हवा में आर्द्रता कम होती है, जो है नमी कम होती है, वाष्प की मात्रा कम होती है, वो हवा शुष्क होती है और वहाँ वर्षा नहीं होती, जिसकी वजह से संसार की ज़्यादातर मरुस्थल इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, यदि आप पृथ्वी का ग्लोब देखेंगे तो अधिकतर जो मरुभूमियां हैं, यानी कि मरुस्थल जो है, आपको दोनों ही गोलार्धों में 25 अंश से लेकर के 35 अंश अक्षांशों के बीच में ही मिलेंगे दोनों गोलार्धों में। तो रीज़न बच्चों यही है कि विषुवत वृत्त से उठने वाली जो गर्म हवा है, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भारी होकर के नीचे बैठती है, धरातल की ओर, भूमि की ओर नीचे आती है। और कहाँ आती है? दोनों ही गोलार्धों में इन्हीं क्षेत्रों के बीच में आती है, जिसकी वजह से यहाँ अधिक वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं अपने। आगे आपको मिलेगा सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय कम दाब की पेटियाँ। उपध्रुवीय कम दाब की पेटियाँ। ये आपको पृथ्वी के ग्लोब में जो है कि मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियों के ठीक ऊपर दोनों ही गोलार्धों में मिलेगा। आइए देखते हैं ज़रा। ये रहा सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय जो है कम वायुदाब की पेटियाँ। इनका आइए विस्तार देखते हैं ज़रा। ये है आपका शून्य अंश भूमध्य रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं ये 55 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 55 अंश उत्तर और 65 अंश उत्तर अक्षांशीय वृत्तों के बीच में उत्तरी गोलार्ध, तथा नीचे आइए 55 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त और 65 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्तों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में आपको उपध्रुवीय कम वायुदाब की पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। आइए इनका रीज़न समझते हैं, ये क्यों निर्मित होती हैं, यहाँ पर कम दाब क्यों पैदा होता है। दरअसल पृथ्वी का ध्रुवों की ओर जाने वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से वक्राकार होता है। आप देख सकते हैं जो है पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर जो है कि थोड़ा उभरी हुई है और ध्रुवों की ओर थोड़ा चपटी है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का ध्रुव की ओर जाने वाला जो हिस्सा है तुलनात्मक रूप से वक्राकार है, जिसकी वजह से ध्रुव की ओर के प्रदेश का क्षेत्र कम हो जाता है। इस आकार के कारण हवाओं को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा अवसर मिलता है, और पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ होने वाला कम घर्षण और परिभ्रमण गति के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र की हवा बाहर फेंक दी जाती है और वहाँ कम वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। दरअसल बात एक बार आपको और समझाए देते हैं। दरअसल पृथ्वी अपने अक्ष पर परिवलन करती रहती है, ये आपको पता है। तो इस परिवलन की वजह से इस क्षेत्र में जो हवा है वो जो है कि तेजी से बाहर की ओर फेंक दी जाती है, बाहर की तरफ ये फेंक दी जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर कम वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। दरअसल इसका दो रीज़न है, जो है पृथ्वी का ध्रुवों की ओर जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से वक्राकार होना, और जिसकी वजह से इस क्षेत्र, इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता जाता है। और इसके अलावा जो है
पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ जो घर्षण हो रहा है वो कम होता जाता है और परिवलन गति के कारण जो है इस क्षेत्र की हवा बाहर जो फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो रहा है। और इसका विस्तार आपने देखा, ऊपर 55 डिग्रीज से लेकर के 65 डिग्रीज नॉर्थ के बीच में और नीचे 55 डिग्रीज साउथ एंड 65 डिग्रीज साउथ के बीच में ये जो है निर्मित हो रहे हैं। तो मुख्य कारण ये है यहाँ पर कम जो है लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने का, जो है पृथ्वी का ध्रुवों की ओर चपटा होना, जिसकी वजह से इस प्रदेश का क्षेत्रफल कम होता जाता है और इस आकार के कारण हवाओं को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा अवसर मिलता है। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ होने वाले कम घर्षण के कारण और पृथ्वी की परिवलन गति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की हवा बाहर फेंकी जाती है। बाहर फेंक दी जाने की वजह से यहाँ पर कम प्रेशर बेल्ट यानी कि लो प्रेशर बेल्ट यानी कि कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। अब हम आ चुके हैं पोलार हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियों की ओर, यानी कि अब आ गए हम ध्रुवीय क्षेत्रों में आ चुके हैं। ध्रुवीय अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं हम। ये रहा, देखिए। अगर मैं बात करूं तो ये रहा भूमध्य रेखा। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो ये है 80 अंश उत्तर से लेकर जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच में, उत्तरी गोलार्ध में, और जो है दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देख सकते हैं 80 अंश दक्षिण और 90 अंश दक्षिणी ध्रुवों के बीच में ये जो है कि पोलार हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं, यानी कि ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियां निर्मित होती हैं। दरअसल इसका रीज़न क्या है, आइए हम ज़रा रीज़न पर चर्चा करते हैं। अगर रीज़न की बात की जाए यानी कारण की बात की जाए तो दोनों ही ध्रुवीय प्रदेशों में वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ये बात मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाई थी। अतः यहाँ हवा ठंडी होती है, जिसकी वजह से ध्रुवीय प्रदेश में भूपृष्ठ के समीप अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, तापमान कम होगा तो अधिक वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होगा। इस वजह से इन्हें ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियां कहते हैं। ये स्थिति 80 अंश से लेकर 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में दिखाई देती है। तो ये पूरा जो है वायुदाब की अलग अलग पेटियों के बारे में विस्तृत जानकारी थी विद्यार्थियों। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आइज़ोबार्स। आइज़ोबार्स का मतलब होता है समदाब रेखाएं। आइज़ोबार्स का मतलब होता है समदाब रेखाएं। ये समदाब रेखाएं क्या होती हैं, ज़रा आइए हम विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं। दरअसल पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर सीधी होती तो पृथ्वी पर जो है कि तापमान का इतना असमान वितरण नहीं होता, जिसकी वजह से जो ये कम और अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण हुआ है, ये भी नहीं होता। किंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, बल्कि 23.5 अंश झुकी हुई है और 23.5 अंश इस झुकी हुई अवस्था में परिवलन और परिभ्रमण करने की वजह से पृथ्वी पर ये जो है तापमान का असमान वितरण और उसकी वजह से विविध दाब की पेटियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ टॉपिक था समदाब रेखाएं,
दरअसल आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो वायुदाब पाया जाता है वो समुद्र की सतह पर पाया जाता है। और वायुदाब को मापने का जो यंत्र है वो है वायुदाब मापी। मैंने आपको पहले ही वीडियो में उसका चित्र दिखाया था। और वायुदाब का मापन जो है मिलीबार नामक इकाई में किया जाता है। तो समुद्र के सतह पर जो वायुदाब होता है वो 1013.2 मिलीबार होता है। तो अब जो है कि इससे कम या ज़्यादा यानी 1013.2 मिलीबार से ज़्यादा अगर वायुदाब हुआ तो इसे कहते हैं अधिक वायुदाब, और इससे कम अगर वायुदाब हुआ तो इसे कहते हैं कम वायुदाब। तो जो है कि समुद्र की सतह पर औसत जो वायुदाब होता है एवरेज वो होता है 1013.2 मिलीबार। तो आइए ज़रा हम देखते हैं समदाब रेखाएं कैसी होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं समदाब रेखाओं को। दरअसल समदाब रेखाएं होता क्या है वो भी ज़रा सुन लीजिए कि समान वायुदाब वाले स्थान जिस रेखा द्वारा मानचित्र पर जुड़े रहते हैं उस रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। यानी कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो मानचित्र पर दर्शाई जाती है उसे ही समदाब रेखा कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं 1016 अर्थात अधिक वायुदाब, 1992, 984, 992 ये सब जो है कम वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। 1016 अधिक वायुदाब का क्षेत्र है। दरअसल 1013.2 जो मिलीबार होता है ये वायुदाब जो होता है समुद्र की सतह पर होता है औसतन। इससे कम यदि वायुदाब है तो वो कम वायुदाब, और इससे अधिक है तो वो अधिक वायुदाब का क्षेत्र माना जाता है। तो जो है कि मानचित्र पर ऐसे समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो रेखा होती है वो जो है कि समदाब रेखाएं कहलाती हैं। तो ये भी आपने देख लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1024 ये जो है कि हाई प्रेशर बेल्ट एरिया है। ये 980 ये लो प्रेशर बेल्ट एरिया है। 984 इसी प्रकार से लो प्रेशर बेल्ट एरिया है। तो ये पूरा जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर जो रेखाएं ये समदाब रेखाएं दर्शाती हैं। आइए ज़रा सा हम कम वायुदाब और अधिक वायुदाब का इम्पैक्ट देख लेते हैं। दरअसल ये जो प्रदेश आप देख रहे हैं ये अधिक वायुदाब का क्षेत्र है। तो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क होता है, और ये है जो है कम वायुदाब वाला क्षेत्र। ये कम वायुदाब का क्षेत्र है और यहाँ मौसम जो है यहाँ मौसम काफ़ी आर्द्र होता है, बारिश वगैरह ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वायुदाब के कौन कौन से परिणाम होते हैं पृथ्वी पर। तो वायुदाब के वजह से हवाओं का निर्माण होता है। दरअसल हवाएं जो बहती हैं वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा धरातल पर जो आंधी तूफानों का निर्माण होता है ये वायुदाब के असमान वितरण की वजह से होता है। यानी कहीं कम वायुदाब तो कहीं अधिक वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। और इस प्रकार से जब हवाएं जो है अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर काफ़ी तेज़ गति से बहती हैं तो इसी को आंधी तूफान कहते हैं। इसके अलावा संवहनीय वर्षा की जो निर्मित होती है वो भी
इन्हीं वायुदाब का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो समाप्त होता है और ये पाठ भी समाप्त होता है। अगले पाठ में मैं हवाओं के बारे में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।